हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारी इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। ये हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, जो ये क्लासेस होंगी ये आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल रहेंगी। और दोस्तों, जो ये पहली क्लास है इसमें हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल के जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपीपीएससी के, उनमें पूछे गए थे, तो हमने उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको यूपीपीएससी और जो अदर एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी की वीडियोज़ और जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन अ सिस्टम ऑफ प्लांटिंग रो टू रो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। रोपण की विधि में पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है। दोस्तों, इसका आंसर है रेक्टेंगुलर विधि, इसे आयताकार विधि बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके प्लांट से प्लांट होते हैं इनकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है कंपेयर टू रो डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं, इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं और आपको कन्फ्यूजन रहता है और आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ इसका आंसर जो है वो आपका रहेगा बनाना। दोस्तों, बात करेंगे कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट दोस्तों ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो फ्रूट जब इनकी राइपनिंग होती है तो राइपनिंग के टाइम पर इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन शो करते हैं और ये जो है वेल रिस्पॉन्ड करते हैं इथाइलिन के लिए राइपनिंग के टाइम पर। इसके एग्जाम्पल हैं आपके एप्पल हो गया, बनाना, मैंगो और टोमेटो। दोस्तों, मैंने इस स्लाइड में इसकी जो पिक्स हैं वो भी ली हुई हैं, तो इसे आप देख सकते हो, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के बारे में। तो दोस्तों, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो आपका इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन नहीं शो करते हैं राइपनिंग के टाइम पर, और ये जो है राइपनिंग के टाइम पर इथाइलिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिट्रस, ग्रेप, पाइनएप्पल और आपका वाटरमेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन क्लेई सॉइल बिकॉज इट हैज़ लो। चिकनी मृदा में बहुत कम पौधे उगते हैं क्योंकि इसमें डैश 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 कम होती है। इसका आंसर है दोस्तों एयर कंटेंट या वायु की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूसा चेतकी इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। इसका आंसर है दोस्तों मूली या रेडिस। दोस्तों, जो वैरायटियाँ होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो जो वैरायटियाँ हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे रेडिस के बारे में। जो आपका रेडिस होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है ज़ेफिरनस सटाइवस। इसकी फैमिली है ब्रेसिकेसी। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 2x = 18। इसकी ओरिजिन हुई थी यूरोप में और इसमें पंजेंसी होती है आइसोथायोसाइनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोटीन कंटेंट ऑफ काउ मिल्क। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो इसका आंसर है 3.5%। दोस्तों, बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स और उनका जो मिल्क होता है उसके कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, इसमें पहला आपका आता है कैमल। कैमल में दोस्तों जो वाटर कंटेंट होता है ये आपका 86 to 88% होता है। दोस्तों, बात करेंगे हाईएस्ट वाटर कंटेंट के बारे में। तो हाईएस्ट आपका होता है ह्यूमन के जो है मिल्क में। और दोस्तों, इन केस ऑफ एनिमल्स इसमें आपका आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर गोट और जो आपका कैमल है दोनों का लगभग सेम है। दोस्तों, बात करें प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो हाईएस्ट होती है आपके शिप के मिल्क में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा।
जो आपका फैट होता है ये हाईएस्ट होता है जो आपका बुफाइलो होता है इसके मिल्क में, और जो आपका लैक्टोज होता है ये हाईएस्ट होता है जो आपका बुफाइलो होता है इसके मिल्क में। यहाँ दोस्तों हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर, सस्यानुवर्तन हेतु आवश्यक है। इसका आंसर है दोस्तों इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दोस्तों अब जानते हैं कि कैसे जो है जो आपका रोटेशन होता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। दोस्तों मान लीजिए आप जो है अपने रोटेशन में एक लेग्यूम क्रॉप हो गई, एक हो गई सीरियल क्रॉप, इसे आप ग्रो करते हो, तो लेग्यूम क्रॉप में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इससे आपका जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। इस तरह से दोस्तों आप जो है रोटेशन के द्वारा फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ क्रिटिकल विटामिन फॉर पाउल्ट्री इज, इसका आंसर है दोस्तों विटामिन ए। दोस्तों जब आप पाउल्ट्री की बात करते हो तो अक्सर आपके माइंड में एक इमेज बनती है मुर्गी की, बट दोस्तों ये पाउल्ट्री होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना इस वर्ड में। पाउल्ट्री में दोस्तों कुछ और ब्रीड्स भी आती हैं बर्ड्स की, जिसमें आपका चिकन हो गया, टर्की हो गया, डक हो गया, गूज हो गया और पीजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ मैंडारिन ऑरेंज, निम्नलिखित में से कौन सी मंदारिन संतरे की एक किस्म है। इसका आंसर है नागपुर संतरा। दोस्तों अब बात करेंगे सिट्रस की स्पीसीज के बारे में और उनके साइंटिफिक नेम के बारे में। तो दोस्तों सिट्रस की 10 मेजर स्पीसीज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों पहली है आपकी सिट्रॉन। सिट्रॉन का साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस मेडिका। फिर आपका लेमन आता है, इसमें आप इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस लेमन। फिर आपका आता है एसिड और सॉर लाइम, इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। फिर आपका आता है बीटर ऑरेंज, इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस ऑरेंटिनम। नेक्स्ट है आपका स्वीट ऑरेंज, इसका होता है सिट्रस साइनेंसिस। नेक्स्ट है आपका मैंडोरिन, इसका होता है सिट्रस रेटिकुलाटा। नेक्स्ट है आपका पोमेलो, इसका होता है सिट्रस ग्रैंडिस। नेक्स्ट है आपका ग्रेप फ्रूट। जो दोस्तों ये ग्रेप फ्रूट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप जो है ग्रेप फ्रूट और जो ग्रेप होता है इसमें कन्फ्यूज हो जाते हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। दोस्तों जो ग्रेप फ्रूट होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस पैराडाइसी, इसे आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इंडियन वाइल्ड ऑरेंज, इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस इंडिका। नेक्स्ट है आपका टैचीबाना ऑरेंज, इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस टैचीबाना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल कट वैरायटी ऑफ ज्वार, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वार की डबल कट किस्म है। इसका आंसर है CO27। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफेलो ब्रीड, तो दोस्तों इसका उत्तर है सूरती। और दोस्तों जो अदर 3 ब्रीड्स दी हुई हैं, मतलब जो आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दिया हुआ है, ये जो है कैटल की ब्रीड हैं। जो आपका अंगोल है ये कैटल की देसी नस्ल है, और जो आपका जर्सी और ब्राउन स्विस है ये जो है कैटल की विदेशी नस्लें हैं। जो आपका जर्सी होता है ये आपका जर्सी द्वीप है इंग्लैंड में, वहाँ पर पाई जाती है। जो आपका ब्राउन स्विस होता है ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। दोस्तों यहाँ अपने स्लाइड में कुछ जो इम्पोर्टेंट बुफेलो ब्रीड्स है उनको लिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों पहली आपकी मुर्रा होती है। मुर्रा का जो कलर होता है ये होता है जेट ब्लैक। ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो मुर्रा होता है इसका जो कलर कैसा होता है जेट ब्लैक, और जो इसकी सींघें होती हैं काफ़ी मुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है मुर्रा। फिर आपका आता है नागपुरी। फिर आपका आता है सूरती। नेक्स्ट आपका आता है भदावरी। जो दोस्तों ये ब्रीड होती है भदावरी, इसके मिल्क में हाईएस्ट फैट पाई जाती है। इसके मिल्क में 13% तक फैट आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका मेहसाना, और दोस्तों नेक्स्ट है आपका जाफराबादी। जो जाफराबादी ब्रीड होती है, इस ब्रीड में की एक खूबी होती है कि इसमें जो है गलकम्बल पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो दोस्तों इसका उत्तर है मस्टर्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में उतना ही परेशान करता है। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से रबी फसल है, जायद फसल है या खरीफ फसल है। तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल नहीं पता होगा या जो इसका कॉन्सेप्ट है आपको नहीं होगा क्लियर, तो आप ये क्वेश्चन गलत कराओगे। तो दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन से किसके एग्जाम्पल हैं और कौन कौन सी क्रॉप क्या होती हैं। दोस्तों पहले आपका आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप दोस्तों वे क्रॉप्स होती हैं जिनको आप जो है विंटर सीजन में ग्रो करते हो, कल्टीवेट करते हो। इनको जो है अक्टूबर टू मार्च के टाइम पे कल्टीवेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। फिर दोस्तों आपका आता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वे क्रॉप्स होती हैं दोस्तों जो आपकी बरसात होती है उस टाइम पे इसको कल्टीवेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ज्वार, मेज, मिलेट, राइस, सोयाबीन, मिर्च। नेक्स्ट है आपका दोस्तों जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप दोस्तों वे क्रॉप्स होती हैं जो समर सीजन में ग्रो की जाती हैं। इसमें आपका एग्जांपल हो गया मूंग बीन हो गया, आपका जो आपका पंपकिन हो गया, कुकुम्बर, बिटर गार्ड हो गया, और जो अदर आपके कुरबिट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है। तो दोस्तों इसका उत्तर है नीम एक्सट्रैक्ट। नीम का जो अर्क होता है ये आपका जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। और जो 3 एग्जाम्पल दिए हुए दोस्तों इसके अलावा वो सभी आपके सिंथेटिक पेस्टिसाइड हैं। आजकल दोस्तों जो है आपका सिंथेटिक जो पेस्टिसाइड होते हैं वही जो है मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के लिए। दोस्तों बात करेंगे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड क्या होते हैं। तो ये ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं दोस्तों जो आपके नेचुरली अकरिंग होते हैं और इनको आप जो है खुद बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोप एंड इथेनॉल। अपने घर पे इनको बना सकते हो आप। और दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आपका पायरेथ्रिन हो गया, लाइम सल्फर हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। दोस्तों ये क्वेश्चन जितना सिंपल है उतना ही कंफ्यूजिंग है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर है सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग और हार्वेस्टिंग। दोस्तों जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है सॉइल प्रिपरेशन करोगे, फिर आप सीड सोइंग करोगे, फिर आप उसमें इरिगेशन करोगे, फिर आप उसमें वीडिंग करोगे और लास्टली आप उसमें हार्वेस्टिंग करोगे। तो दोस्तों ये सही क्रम है किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर शॉर्ट डे प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह लघु दिवसीय पौधों का है। तो दोस्तों इसका उत्तर है व्हीट, मस्टर्ड एंड ग्राम। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी जो आपका ये सब होता है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स, क्लाइमेट्रिक फूड, नॉन क्लाइमेट्रिक फूड, जायद रबी फसलें जो होती हैं आपकी, इन सब के ऊपर मैंने ट्रिक की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या आप हमारे चैनल की एग्रीकल्चर ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट से वो वीडियोस देख सकते हो। उन ट्रिक्स की दोस्तों मदद से आप इनको आसानी से रट पाओगे, इनको आसानी से याद कर पाओगे। दोस्तों बात करेंगे कि लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट दोस्तों ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके इनमें फ्लावरिंग कब होती है, जब डे लेंथ लॉन्गेस्ट होता है और नाइट जो है छोटी होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रेडिस, स्पाइनाच, लेट्यूस। शॉर्ट डे प्लांट दोस्तों क्या होते हैं, ये जो है इनमें फ्लावरिंग कब आती है, स्प्रिंग में, लेट समर में, ऑटमन में, व्हेन डे आर शॉर्टर। इसके एग्जाम्पल हैं आपके क्राइसेंथेमस और एस्टर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये जो है फ्लावर विदाउट रिगार्ड टू डे लेंथ। इसके एग्जाम्पल हैं रोजेस, टोमेटोस, ग्लैडियोलस। यहाँ पर मिस्टेक से ये हो गया तो इसे आप अवॉइड करिएगा, यहाँ पर रहेगा ग्लैडियोलस।
नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्लोरोसिस अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, इसका आंसर है दोस्तों मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका सिट्रस कैंकर इज अ डिजीज ऑफ, इसका दोस्तों आंसर है बैक्टीरिया। दोस्तों जो ये सिट्रस कैंकर होता है काफ़ी जो है हानिकारक डिजीज़ होता है सिट्रस का, और ये काफ़ी नुकसान करता है। और ये जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है जैंथोमोनास स्पीसीज, इससे जो है काज होता है। और इस डिजीज़ में दोस्तों ये आप इमेज में देखिए, जो उसके फ्रूट होते हैं और जो उसकी लीव्स होती हैं, जो उसके स्टेम्स होते हैं, सब में आपके जो लीजन्स होते हैं वो बन जाते हैं। और दोस्तों ये जो मेनली ये जो है आपका ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट में पाया जाता है डिजीज़। आगे बढ़ते हैं। टेरेसिंग इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज इन, टेरेस बनाना टेरेसिंग डैश 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 में मृदा संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है। तो दोस्तों इसका उत्तर है हिली एरिया, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये प्रैक्टिस की जाती है। और दोस्तों वहाँ पर जो आपका स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, इसका दोस्तों आंसर है नाइट्रेट्स। बट दोस्तों इन केस ऑफ पैडी या राइस जो क्रॉप होती है उसमें आपका अमोनिकल फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। और दोस्तों जो पैडी की क्रॉप होती है इसके फील्ड से आपका जो अमोनिया होती है उसकी गैस निकलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट इज नोन एज, अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निम्न रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है वीडिंग या निराई। तो दोस्तों ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीपीएससी स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज राज्य कृषि सेवा जो आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई तो मुझे क्षमा करिएगा। और दोस्तों मैं वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मुझे नींद आ रही थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसी तरह की और वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।